नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान के कई जिलों में इन दिनों बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते एक तरफ मौसम सुहाना हुआ तो वहीं दूसरी ओर किसानों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। कई जगह तेज बारिश के साथ हल्के ओले गिरने के साथ ही स्थिति और खराब हो गई है। गेहूं, सरसों और चना जैसी फसलों को खासा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कुल मिलाकर प्रदेश में मौसम ने ली करवट तो किसानों को हो रही भविष्य की चिंता। इसके अलावा क्या प्रभाव बारिश के चलते पूरे प्रदेश में पड़ा है, आइए आपको अलग अलग राजस्थान के तमाम शहरों का दिखाएंगे मौसम। आप बने रहिए मेरे साथ। अभी फिलहाल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। जयपुर में कल पूरी रात बारिश हुई और अब सुबह तेज ठंडी हवा चलने के बाद दोपहर में जो है धूप हल्की हल्की देखी जा रही है। इसी के साथ ही अलग अलग शहरों का मौसम का हाल बताएंगे हमारे तमाम सहयोगी। निरंजन जुड़े हैं जयपुर से, अखिलेश जुड़े हैं खेड़ली से, लेखराज बारा से जुड़ चुके हैं और लोकेश जुड़े हैं सवाई माधोपुर से। तमाम हमारे सहयोगी सभी का स्वागत। निरंजन, सबसे पहले आप बताइए जयपुर में मौसम का क्या हाल है और लगातार हुई बीते 2 दिनों की बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में फसलों को जो है भारी नुकसान पहुंचा है। किसान बहुत परेशान नजर आ रहे हैं इस वक्त राजस्थान के अंदर, तो क्या स्थिति बनी हुई है बताइए। बिल्कुल नंदिनी, देखिए पूरे प्रदेश भर में हल्की बारिश की गतिविधियां जो है वो देर रात जो है वो दर्ज की गई। और अगर स्पेशली मैं बात करूं तो पूर्वी राजस्थान का भरतपुर और वहीं पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर का नौखा जिला, यहाँ पर 25 mm के करीब जो बरसात है वो यहाँ पर दर्ज की गई। उसके अलावा जब देर रात करीब 4 बजे की घटना है कि जयपुर शहर में भी अच्छी खासी बरसात शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में जो है वो दर्ज की गई। हालांकि कल रात से ही जो है तापमान जो है गिरावट दर्ज की गई थी तापमान में, जिसके चलते जो है मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था कि बारिश जो है वो आगामी कुछ घंटों में जो है वो हो सकती है। और सुबह के समय सभी जगहों पर पूरे प्रदेश के कई इलाकों में, पूरे प्रदेश के अधिकतर जिलों में जो है वो बरसात की एक्टिविटी जो है वो दर्ज की गई। हालांकि देखिए शहर की मैं बात करूं तो शहर वासियों के लिए मौसम सुहावना हो सकता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में बात करूं तो ग्रामीण इलाकों में किसान जो जिसकी फसल कटी हुई पड़ी थी खेत में, वो बड़ा परेशान है और उसको बड़ा नुकसान जो है इस पूरी बरसात की वजह से जो है वो झेलना पड़ा है। क्योंकि शहर में गर्मी से हल्की राहत आमजन को हुई है, तो राहत भरी सांस जो है वो यहाँ पर आमजन या शहरवासी जो है वो ले रहे हैं। मगर ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से जो खेत में पड़ी हुई फसल थी उस पर जब ओले गिरे, उस पर जो बारिश हुई, उससे जो है किसान को खासा नुकसान जो है उसका खासा नुकसान का सामना जो है यहाँ पर वो करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कहें तो तापमान में गिरावट अब दर्ज की गई है। मौसम बदलने से गर्मी से राहत मिली है, मगर किसान के चेहरे पर चिंता की लकीरें जो है वो साफ तौर पर अभी फिलहाल जो मौसम को लेकर अनुमान है, कुछ कुछ संभागों में अगले 1 दिन और बारिश की संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ और भी तमाम हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ चुके हैं खेड़ली अलवर से। अखिलेश, अलवर में मौसम का क्या मिजाज है और अचानक से हुई ये बारिश क्या किसानों के लिए वहां पर भी आफत की बारिश बनी? क्या किसानों को नुकसान हुआ है अलवर में? जी नंदिनी, बताना चाहिए कि किसान हमेशा मारा जाता है। कुदरत ने अचानक इतना कहर बरपाया। कल शाम को 5 बजे अचानक तेज हवाओं के साथ तेज बारिश और चने से बड़े आकार के ओले गिरे। ओलावृष्टि होने से ये इस समय सरसों की तो करीब 20-30 फसल है, लेकिन मैं खेत में खड़ा हुआ हूँ। ये गेहूं की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है, जो अब किसानों के लिए रोने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कि तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की पककर फसल खेतों में लेट चुकी है, जिससे कि चारे का भी नुकसान होगा, साथ में अनाज का नुकसान होगा। वही मैं दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ इस समय गेहूं की फसल कटी हुई पड़ी हुई है और किसान है वो बेबस है, निराश है। क्योंकि अब जो ये खेत में पड़ी हुई है, इस पर रात को ओले गिरे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, ये ओले गिरे हैं तो इसमें पानी जा चुका है, इसमें
तो इससे क्या है कि जो इसका अनाज भी खराब हो जाएगा, चारा भी खराब हो जाएगा। वहीं किसान दुखी है। दूसरी ओर मेरे साथ किसान भी मौजूद है। हाँ साहब, बारिश हुई है, बहुत तकलीफ हो रहा पड़े, बहुत विशेष। तो और साहब यहाँ फसल नष्ट होगी, हमारे तो सब होगी। तो अब क्या चिंता हो रही है आपको बारिश के मौसम को लेके? आदमी मिल नहीं रहे, सब मजदूर नहीं मिल रहे, मौसम बहुत खराब है। आज भी बरसात हुई है तो गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट समझो। हम कोई कमी नहीं, आप देख लो खूब। तो मजदूर अब क्या रेट में मिल रहे हैं? अब तो साहब 600 को 700 को रहे, मजदूर नहीं मिल रहे, मजदूर नहीं मिल रहे। तो अब केवल गेहूं की फसल रही है इस क्षेत्र में। हाँ, साहब की सोच। तो नंदिनी बताना चाहूंगा कि जिधर देखे वहां गेहूं की फसल है, खेतों में मैं खड़ा हुआ हूँ तो गेहूं की फसल कटी ही पड़ी है। जो अब जैसे बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तो ओलावृष्टि के कारण अभी गेहूं की फसल में ये जो दाना है, पका हुआ दाना गेहूं का, वो फूल जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो किसानों को चिंता है क्योंकि मजदूरों ने भी अपनी अब रेट बढ़ा दी है और अभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि अभी आज दिन में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, कल रात में बारिश हुई थी, सुबह तेज बारिश हुई थी। तो किसानों की चिंता है, मार करने में भी मजदूर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यहाँ पर जो नुकसान किसानों को हुआ है, गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है, इसके अलावा चना की फसल को नुकसान पहुंचा है, मेथी की फसल को नुकसान पहुंचा है, और अभी भी जो नुकसान हुआ है उसके अतिरिक्त नुकसान बढ़ भी सकता है क्योंकि अगले 1 या 2 दिनों में मौसम का मिजाज क्या रहेगा, यही अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान के कई हिस्सों में इस तरह की बारिश फिर से हो सकती है। हमारे सहयोगी लोकेश जुड़ चुके सवाई माधोपुर से। लोकेश, आप बताइए सवाई माधोपुर के किसानों का क्या हाल हुआ है इस बारिश की वजह से? ये स्पेशल कार्यक्रम किसानों के दुख को, किसानों के दर्द को, किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए ही सच बेधड़क कर रहा है और ऐसी उम्मीद हम करेंगे कि जो नुकसान किसानों को हुआ है उसकी गिरदावरी करवाकर सरकार जल्द मदद भी इन किसानों की करे। आप बताइए लोकेश, क्या हाल सवाई माधोपुर के? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जैसा कि अचानक देर रात मौसम का मिजाज बिगड़ा और किसानों की चिंता अचानक बढ़ी और जहां इस दौरान गेहूं की कुछ जगह फसल काटी जा चुकी है और उनकी पगड़ियां देसी भाषा में उनके ढेर लगा दिए गए और अब उनको कुछ दिन में सूख जाने के बाद उनको दाना मिलता, लेकिन अब उससे पहले ही देर रात जो इस तरह की तेज हवा के साथ बरसात हुई है उससे किसान पूरी तरह टूट चुका है और भारी, जो भला हम सरसों की बात करें या गेहूं की बात करें, तो लगातार जो इस तरह की जो रात में तेज बारिश और हल्की ओलावृष्टि भी सवाई माधोपुर में देखी गई, उसके बाद किसान जो मतलब इस तरह एक अपने आप में टूट सा गया है कि अब हमारा क्या होगा, कि किसान की एक खेती एक माध्यम होती है कि पूरे 12 महीने खर्चे चलाने का, और इस महंगाई के दौर में जहां किसान वैसे ही अपने आप में ग्रसित था, उसी के चलते जो मौसम ने भी इस तरह का खेल किसान के साथ खेला, उससे किसान अपने आप में बहुत टूट गया है। और सवाई माधोपुर के आसपास के इलाके में जो तेज बरसात के चलते जो गेहूं की फसल गिर गई है, गिरने से जो किसान को जो मजदूर लाने पड़ते थे कम दाम में मिल जाते, लेकिन अब वो उस फसल गिरी फसल को मजदूर काटने के लिए तैयार नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में मजदूरी का भी उनको काफी नुकसान होगा क्योंकि वहां किसान को अब दुगने दामों में और या थोड़े तेज दामों में जो मजदूर लाने पड़ेंगे। इसके पश्चात यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे सरसों की फसल है, सरसों की फसल में भी यहाँ पर जो काफी नुकसान, क्योंकि अब खेत में डाल दी गई थी और जो कटाई का जो समय यहाँ चल रहा है और कटाई के समय के दौरान अचानक इस तरह की जो पश्चिम विक्षोभ का जो ये ग्रास बने हैं और यहाँ किसान आपके साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कीजिए प्लीज। चलिए एक बार फिर से लोकेश का रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ लेखराज भी जुड़े हुए हैं शाहबाद से, और तमाम सहयोगियों से मैं चाहूंगी जिनके इर्द गिर्द किसान मौजूद हैं वो उन किसानों से भी बातचीत करें। लेखराज, आप बताइए 12 की क्या स्थिति, वहां पर किसानों को कितना नुकसान हुआ है? कहना चाहूंगा कि अचानक मौसम में परिवर्तन के साथ ही बारिश शुरू हुई, ऐसे में किसानों की चिंताएं और बढ़ चुकी है। भाई खेतों में पड़ी कटी हुई गेहूं की फसल भी काफी नुकसान दे रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार की नुकसान हुआ है और क्या इससे दिक्कत आ सकती है। फसलों को नुकसान तो हुआ है, साथ में क्या नुकसान हुआ है? फसल गीली हो गई है,
इससे जो चने की फसल झड़ रही है, गेहूं है आड़े पड़ गए हैं। तो कितना नुकसान हो सकता है, कितनी फसल? लगभग 35 से 40% नुकसान तो हुआ है फसलों में। लमसम ये है कि फसलें तो निकल चुकी हैं, 60% के लमसम फसलें चुकी हैं, 40% है जैसे गेहूं है, चना है। अब ये है कि वाले की मेहरबानी नहीं, पानी। सरकार से क्या मांग करते हैं आप इसको लेकर? सरकार उचित मुआवजा दे दे और क्या है। आपका क्या नुकसान हुआ है? और नुकसान हुआ साहब हमारा अभी थोड़ी बरस रही है, इधर बदल भी हो रहा है, अगर पानी पड़ गया तो हमारा तो नुकसान गेहूं आड़े पड़ गए। जैसा कि देखा कि 12 जिले में जी, बारिश जी। कम हुई है, लेकिन फिर भी किसानों को जो कटी हुई फसल पड़ी हुई थी, थोड़ी सी बारिश और किसानों का ये जो दुख है, ये दर्द है। कोई कह रहा है 60% नुकसान हुआ है, कोई कह रहा है 40% नुकसान हुआ है। किसान सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अब हमारे ऊपर इतनी बड़ी आपदा विपदा बनकर ये बारिश आई है, तो हमें मुआवजा भी मिले। लक्ष्मीकांत, आप बताइए बयाना में क्या स्थिति? बिल्कुल नंदी जी, आपको बताना चाहूंगा मैं कि कल शाम से ही लेके कल शाम को भी भारी बारिश हुई थी भरतपुर जिले में, और सुबह भी बारिश हुई है, और अभी भी मैं इस वक्त जहां मौजूद हूँ यहाँ पे भी बूंदाबांदी आ रही है। और अगर भरतपुर जिले ओवरऑल बात करें तो एक दो जगह जैसे भुसावर है वहाँ ओलावृष्टि भी हुई है। किसानों की जो गेहूं की फसल की अगर हम बात करें तो गेहूं की जो फसल है वो खेतों में पड़ी हुई है और खेतों में पानी भर गया है, जो भीज गई है। किसान अब एक तरह से मायूस हो गए, दुखड़ा रो रहे हैं अपना कि हम किसके आगे हाथ फैलाए। सरकार है वो सरकार से मुआवजे की लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें मुआवजा दे। कुछ किसान हैं, इनसे बातें करेंगे। अपने छोटे छोटे परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी लेके यहाँ आए, सुबह से जो फसलें हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। आप मेरे पीछे सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा फसलें दिखाएं। आप टाइम पे बोलोगे कि बुलाते नहीं हो फिर आप लोग। राम राम साहब। नुकसान हुआ है, सभी फसल काली पड़ चुकी है, कुछ उड़ी है। बारिश से बहुत तो बिगड़ गया है, लेकिन दाना भी बिगड़ने की संभावना है। नंदी जी, इन्होंने बताया कि जो पानी है, पानी की गलावट से जो है अनाज का जो दाना होता है वो दाना गल गया है, और साथ साथ दाने के नुकसान से जो भैंसों को डाला जाता है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। कुछ किसान और है, उनसे भी अपन बातें करेंगे कि इसके आगे लेके क्या समस्या और क्रिएट होंगी। सर, इससे साहब बहुत मामला खराब हो गया है, फसल बहुत नुकसान हो गया है, फसल गिर गई है, और मतलब पूरे की मतलब नुकसान हुआ है, और अपने दाना है गेहूं का वो खराब हो गया है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो कितने % नुकसान होगा आपका? करीब करीब 30% नुकसान हुआ है गेहूं में। अभी आप सरकार से या किसी मुआवजे की मांग क्या कर रहे हैं आप? अब साहब ये सरकार तो जो सोचेगी जो ही होगा, अब हमारे कहने से तो क्या होता है। सरकार सुनती भी नहीं है। सरकार सुनती भी नहीं है, हमारी आवाज कहाँ जाती है वहां तक। नंदी जी, मैं आपको बताना चाहूँ 30 से 40% है जी। तो कई किसानों का जो नुकसान है 30 से 40% हुआ है, और ऐसा नहीं है कि सरकार सुनती नहीं है। राजस्थान के अंदर जब नुकसान होता है तो गिरदावरी भी होती है, आकलन भी होता है, और जो किसानों के हक की बात है उन्हें मिलता भी है। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़े हुए लगातार जयपुर से। निरंजन, अभी फिलहाल देखिए, एक तरफ ये जो स्पेशल बुलेटिन है ये हमने किसानों की पीड़ा और किसानों के दर्द को रखने के लिए किया है, लेकिन एक तरफ जयपुर की बात करें तो बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदला है, तो जो पर्यटक वहां पर आ रहे हैं उनके चेहरे जरूर खिल उठे। तो यहाँ पर पर्यटन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जयपुर में। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत, ये बरसात जो है वो आई है। देखिए यहाँ पर जितने भी शहर के लोग हैं उनके लिए राहत की सांस जो है वो उन्होंने लिए, क्योंकि जो टेम्परेचर था वो मई जून का एहसास जो है वो यहाँ के लोगों को करवा रहा था। अब वापस से टेम्परेचर जो है वो मार्च के महीने में आ गया है, यानी कि टेम्परेचर में सीधा 5 से 7 डिग्री की गिरावट जो है वो जयपुर के में की गई है। तो इससे जो है पर्यटन स्थल हैं वो पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पर्यटन स्थलों पर अगर इस तरीके का मौसम होता है, सुहावना मौसम होता है, तो पर्यटन स्थलों पर 4 चांद जो है वो लग जाते हैं। और अधिकतर लोग जो है वो ऐसे मौसम को ही सेलेक्ट करते हैं कि पर्यटन स्थलों पर वो पहुंचे और पर्यटन स्थलों को निहार सके। तो ये पूरी तरीके से मौसम का
जिस तरीके से मौसम ने पर्यटन को सपोर्ट किया है, पर्यटकों को सपोर्ट किया है, तो जितने भी पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो आमेर है, हवा महल है, जंतर मंदिर है या फिर एल्बर्ट हॉल है, तमाम पर्यटन स्थलों पर आज सुबह से ही पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। पर्यटकों के चेहरे भी खुश जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर में सीधा 5 से 7 डिग्री की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, जिससे कि जो तेज गर्मी से जिससे आमजन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, उससे थोड़ी राहत जो है वो यहाँ पर मिल गई है। और आमजन को सीधा या फिर कहें तो पर्यटकों को सीधा इसका फायदा जो है वो टेम्परेचर का वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। नंदिनी जी बिल्कुल। अब हमारे सहयोगी अलवर से इकलेश लगातार बने हुए हैं जो इस वक्त किसानों के बीच में मौजूद है। इकलेश, अभी फिलहाल आने वाले समय को लेकर क्या किसानों को यहाँ पर बताया गया है कि वेदर फोरकास्ट क्या रहेगा, क्योंकि अब 1 या 2 दिन में मौसम जो है एक बार फिर से करवट ले सकता है और फिर से बारिश हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में किसान किस तरीके से अपनी फसलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बातचीत कीजिएगा। जी नंदिनी, बताना चाहूंगा कि मौसम को लेकर अभी किसान भी चिंतित है, क्योंकि जैसे फसल कट जाती है वो और ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो इसको लेकर किसान किसी तरीके के जोखिम नहीं उठाना चाह रहा है, क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा कि जो रात को बारिश हुई थी, सुबह बारिश हुई थी, तो उसके कारण आप देख सकते हैं, दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि गेहूं की फसल खेतों में लेट चुकी है। तो ये तेज हवाएं भी हो रही है और बारिश, तो वहीं इसको लेकर किसानों से फिर बातचीत कराना चाहूंगा कि अभी आप ये बारिश हो रही है, तो इसको लेकर अभी क्या प्रोग्राम है तुम्हारा कि कब तक काटोगे या नहीं काटोगे? आप कटे को मंजूरी ना मिल रहे, उनको खूब रुपयाते हैं, चाय पिलाते, नाश्ता देते, जब भी अब अपने की पड़ रही है। नहीं, मौसम को लेकर क्या है कि अभी रोकोगे आप कटाई? और मौसम रुकी जा रहा हो अभी, क्या करे बताओ। बड़े जमींदार तो बड़े वहां में न खाद मिलता है टाइम पे, न कुछ, सब लगात लगाइए साहब, कोई तीन किनारे में। तो रो रहे हो आप? तो अभी जैसे मौसम अगर बदल सकता है तो इसको लेकर अभी कटाई शुरू नहीं करेंगे आप? करेंगे साहब, वो तो करनी पड़ेगी, कैसे वही ना जाने 10-20 मन तो खाते कुछ काम देंगे, 10-5 मन को भी वो बैठे को, 2 मन को बैठे करना तो पड़ेगा साहब, थोड़ा कुछ चारों भी चाहिए को। तो क्या ये ओलावृष्टि हुई है और ये बारिश से क्या रोने की स्टाइल कर ले। ठीक है, हमारे अगले सहयोगी मैं लोकेश का रुख कर लेती हूँ। लोकेश, सवाई माधोपुर में भी देखिए जो गेहूं की फसल है, तमाम फसलें हैं, तैयार फसलें थी और वो लेट चुकी हैं फसलें। बारिश की वजह से, तेज हवाओं की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से 30-40% नुकसान भी किसानों को हुआ है। और भी क्या स्थितियां सवाई माधोपुर की रही बारिश की वजह से, बताइए। लोकेश, सत्यानाश हो रही फसलों को, ये महंगाई, गेहूं में कैसा नुकसान गाँव में भी काफी नुकसान हो रहे हैं, गाँव में भी काफी, गाँव आटा पड़ रहे थे, नाश हो रही में कोई दिक्कत आएगी? काट में कटियाई करना कटवा में आ रहे हो, मजदूरों की कोई परेशानी? मजदूरों की परेशानी, सब परेशान। और भी किसान मेरे साथ हैं। किस तरह आप देखते हैं जो अभी देर रात बारिश आई है, बारिश के बाद में आपका नुकसान हुआ है? से चना भी आटा पड़ गया तो नुकसान से, गेहूं आटा पड़ गया तो मजदूर दे रहे हैं आटा के लिए। तो अब यहाँ आपकी क्या मांग है सरकार से कि किस तरह मुआवजा है, क्योंकि आपके आजीविका का एक ही साधन होता है यहाँ पे खेती। हाँ, खेती के ऊपर से देखो हम तो, कोई सरकार से आपकी मांग है कोई? सरकार तो क्या जो मुआवजा दे तो ठीक है, नहीं तो हम तो मजबूरी में पड़े। तो यहाँ इनका कहना है कि सरकार अगर हमें मुआवजा देती है, हमारी यहाँ करीब 30 से 40% यहाँ फसल बर्बाद हुई है और उसके बाद यहाँ पर मजदूरों का मिलना भी मुश्किल हो गया और यहाँ लगातार किसान की चिंता बढ़ी है, क्योंकि फसल, जहाँ गेहूं की फसल एक और अंतिम चरण में थी और उसको जो इनको फसल के पकने के बाद दाना मिलता, लेकिन अब वो दाना काला पड़ जाएगा या फिर फसल आड़ी गिरने से वो पूरी तरह उठाई नहीं जाएगी, खेतों में ही उसका दाना गिर जाएगा। और वही सरसों की फसल भी जहां सूखने के बाद क्रेशर से निकाली जा रही थी, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर किसान को वो फसल का जो दाना है, बारिश से सरसों की फली खुल जाती है और उसी के चलते ही वो खेत में गिर जाने से किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह का नुकसान हो रहा है, लगातार आज देर रात बारिश हुई और उसके बाद सुबह भी बारिश हुई, उसके बाद अभी भी बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी है और आगे भी किसान चिंतित है क्योंकि आगामी मौसम का कोई पता नहीं कि किस तरह का मौसम है। एक तरीके से मौसम भी लुका छिपी का खेल खेल रहा है। जयपुर में जहां इस वक्त धूप है,
सवाई माधोपुर में इस वक्त बूंदाबांदी हो रही है, तो कहीं पर धूप है, कहीं पर बारिश का जो आलम है वो लगातार जारी है। हमारे सहयोगी लेखराज शाहबाद 12 से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लेखराज, देखिए नुकसान का आकलन जो किसान कर रहे हैं 40%, 50% अपना नुकसान वो बता रहे हैं, तो अभी फिलहाल आने वाले समय को लेकर क्या किसानों को बचाव की कोई स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन में फिर बारिश की स्थिति बने, तो ऐसे में कैसे अपने नुकसान बढ़ने को वो बचा पाएंगे? क्या कर रहे हैं किसान? जी नंदिनी, बताना चाहूंगा कि सावर आदिवासी क्षेत्र में इतनी तेज बारिश नहीं हुई, जिसके चलते भी अब किसानों को काफी परेशानी और चिंता बनी हुई है, क्योंकि लगातार 2 दिन मौसम विभाग का अलर्ट है। तो ऐसे में किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए तिरपाल का भी सहारा ले रहे हैं और कटी हुई पड़ी फसल को एकत्रित कर उसको ढककर उसको सुरक्षित रखने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। अभी आपको बता दें कि सुबह हुई बारिश, इसके बाद धूप, इसके बाद दोबारा बारिश और अभी आंधी तूफान के साथ बारिश हुई थी, लेकिन दोबारा से एक बार फिर धूप खुल गई। ऐसे में अब लगता है कि मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ने की आशंका बनी हुई है। वहीं किसानों की बात करें, दिन रात में खेत में लगकर अपनी फसल को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। जी नंदिनी। जी बिल्कुल। और हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत बयाना से। लक्ष्मीकांत, अब देखिए मौसम बदला, अचानक से तेज गर्मी थी और तेज गर्मी के बीच में बारिश हुई, जिसके बाद नुकसान किसानों को हुआ। अभी फिलहाल जो स्थितियां, जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, किसानों से ही बातचीत कीजिए, पूछिए आगे को लेकर उनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल नंदी जी, मैं दिखाना चाहूंगा, किसानों से बात भी करना चाहूंगा। किसानों के जो परिवार है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सुबह से ही फसलों को काटने के लिए यहाँ आए हुए हैं और इन्हें जो मजदूर हैं वो मजदूर नहीं आ रहे हैं। जो मजदूरों की जो रेट थी वो रेट डबल हो चुकी है। तमाम किसान हैं, इनसे भी हम बातें करना चाहेंगे कि क्या क्या इनको विपदाएं और क्या क्या समस्या आ रही है। सर, बारिश से आपकी फसल गिर गई है, क्या समस्या क्रिएट हो रही है अभी आपको? समस्या बहुत ज्यादा आ रही है साहब, बिल्कुल फसल का नष्ट है गई और मजदूर मिलना रहे साहब, डबल रेट मजदूरों ने कर दी है। याते ये है कि बरसात से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। अब ये है कि अगारी की स्थिति ये रहेगी, खावे के नाच के मतलब लाले पड़ जाएंगे और गेहूं बिच गए, बिल्कुल अब काटवे को मन ना कर रहा साहब। छोटे छोटे बच्चों को लेके आप यहाँ आए हो, सुबह से लग रहे हो। मजदूरों की अगर ओवरऑल बात करें तो मजदूर क्या अपनी जो है मजदूरी बढ़ा दी है, क्या हो गया? हाँ, डबल कर दी है। डबल कर दी? हाँ, डबल कर दी है मजदूरी। पहले कुछ थी, अब मतलब ये कि अब कुछ बोल रहे हैं। गेहूं की बात हो गई, अभी सरसों की बात करें तो सरसों में कितना नुकसान है? सरसों में 50% नुकसान है, 50% में पड़ी है अभी से, तो वो मतलब ये कि वो झर रही है, उसी में बहुत बुरी हालत है रही है साहब। किसान की तो इतनी दुर्दशा है रही है साहब कि जिससे कोई मतलब ये कि मतलब ये कछुई मत पूछो। तो ये किसानों की दर्द, ये थी किसानों की पीड़ा, और तमाम हमारे सहयोगी जुड़े, आप लोगों के माध्यम से किसानों से बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सहयोगियों का जुड़ने के लिए। तो राजस्थान में मौसम ने लुका छिपी का खेल खेला और अचानक से तेज बारिश हुई, अचानक से तेज हवाएं चली, अचानक से ओले गिरे, जिसके बाद बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान हुआ। मौसम हालांकि काफी सुहाना हुआ हो, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, गर्मी तेज पड़ रही थी, तो तेज गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।